गिलगित बल्तिस्तान में वोटों की गिनती अभी जारी है और हर नए नतीजे के साथ सियासी हिसाब किताब बदल रहा है। अभी तक कोई जमात वाज़ेह कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, लेकिन पर्दे के पीछे इक़्तिदार की दौड़ शुरू हो चुकी है। अब तक की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे है, लेकिन अक्सरियत से काफ़ी दूर। हुकूमत बनाने के लिए 17 नशिस्तें दरकार है और कोई भी जमात अकेले इस हदफ तक नहीं पहुंच सकती। इसका मतलब ये है कि इस इंतखाब में असल ताकत आज़ाद उम्मीदवारों के पास आ गई है। वो खामोश चेहरे जिनके पास कोई जमाती झंडा नहीं था, आज सबसे ज़्यादा असर और रसूख रखते हैं, और अब उनकी हिमायत की कीमत तय होगी अवाम के नाम पर। नताइज के दौरान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स पर लिखा, तीरों की बारिश का शुक्रिया। ये पैगाम वायरल हुआ, वीडियोज़ बनी और नारे लगे। लेकिन पाकिस्तान के आईन का आर्टिकल 19A कहता है कि अवाम को सच जानने का हक हासिल है। इसलिए सवाल ये है, क्या ये वही तीर हैं जिनके साथ पहले किए गए वादे भी वापस आए हैं? बिजली का वादा, हस्पताल का वादा, बेहतर सड़कों का वादा, क्या इन वादों का कभी कोई हिसाब दिया गया? गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान जो पहली बार वोट डाल रहे थे, सोशल मीडिया पर कह रहे थे, हमने किसी जमात को वोट नहीं दिया, हमने अपनी ज़रूरियात को वोट दिया है। बिजली, पानी, डॉक्टर, इंटरनेट, ये कोई सियासी मुतालिबात नहीं, बल्कि बुनियादी हुकूक हैं। पाकिस्तान के आईन का आर्टिकल 38 रियासत को पाबंद करता है कि वो शहरियों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करे। गिलगित बल्तिस्तान के लोग खैरात नहीं मांग रहे, वो अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल मौजूद है, जिस पर बहुत कम बात होती है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग वोट देते हैं, असम्बली मुंतखब करते हैं, वज़ीर आला मुंतखब करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कौमी असम्बली में उनकी मुस्तकिल मुंतखब नुमाइंदगी मौजूद नहीं, सेनेट में भी नहीं। यानी जो कवानीन पूरे पाकिस्तान पर नाफिज होते हैं, उनके असरात गिलगित बल्तिस्तान पर भी पड़ते हैं। मगर कानून साजी के इस अमल में गिलगित बल्तिस्तान की बराह रास्त मुंतखब आवाज़ शामिल नहीं। ये सिर्फ इंतज़ामी मसला नहीं, बल्कि आईनी बहस का एक अहम पहलू है, और इस खला का असर हर वोटर महसूस करता है। अब बात करते हैं हुकूमत साजी की। पीपल्स पार्टी को अक्सरियत के लिए मज़ीद 7 नशिस्तों की ज़रूरत है। ये नशिस्तें गालिबन आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत से हासिल होंगी, लेकिन ऐसे सियासी मुआहदे अक्सर बंद कमरों में तय होते हैं। न अवामी वादे सामने आते हैं, न तहरीरी शराइत। और यही वो मकाम है जहां आर्टिकल 19A दोबारा अहम हो जाता है। अवाम को ये जानने का हक है कि उनके नाम पर क्या फैसले किए जा रहे हैं, कौन किसके साथ जा रहा है, और इसके बदले गिलगित बल्तिस्तान को क्या मिलेगा। पोलिंग से पहले एक और मामला भी सामने आया। साबिक वज़ीर आला के भांजे के खिलाफ मुबैना जाली बेल्ट पेपर्स के हवाले से FIR दर्ज की गई। हुक्काम ने कुछ मवाद जब्त करने का दावा किया। वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहीं, ताहम अब तक किसी गिरफ्तारी की इत्तला सामने नहीं आई। इलेक्शन एक्ट 2017 में इस नौइयत के जराइम के लिए सजाएं मौजूद हैं। सवाल सिर्फ कानून के वजूद का नहीं, बल्कि इसके मुअस्सिर निफाज का है। गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स के पास कानूनी रास्ते मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन में शिकायत, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू, और मालूमात तक रसाई के कवानीन के तहत सरकारी मालूमात तलब करने का हक। लेकिन सबसे अहम हक सवाल करने का है। अपने मुंतखब नुमाइंदों से पूछें, कौमी सतह पर हमारी आवाज़ कब सुनी जाएगी? हमारे बुनियादी हुकूक कब मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाए जाएंगे? क्योंकि इंतखाबात सिर्फ वोट डालने पर ख़त्म नहीं होते। इंतखाबात उस वक्त मुकम्मल होते हैं जब अवाम अपने नुमाइंदों से जवाब तलब करती है।